नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों की कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे सारी बातें मैच हो सकता है आपसे 50% मैच हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज मेरे साथ कितनी कनेक्टेड है और भगवान आपको कितनी गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जो लोग भी नए यहाँ पे पहुँचे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट हो जाए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पास्ट में आपके क्या हुआ था सेजिटेरियस। आपकी पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस आप लोग की मुझे पास्ट की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। ऑल राइट, चलिए सॉरी, मेरी तबीयत, दिल्ली में पॉल्यूशन है जिसकी वजह से मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन है। मैं ऑलरेडी सबको बता चुकी हूँ ये बात। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। चलिए देखते हैं पास्ट में आपकी क्या एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर सेजिटेरियस। क्या हुआ था आपके पास्ट में। इंटीग्रेशन, चेंज, शेयरिंग, ओके, सप्रेशन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स फिर बात करते हैं कि सेजिटेरियस आपके पास्ट में क्या हुआ था। सेजिटेरियस के रीसेंट पास्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या हुआ था सेजिटेरियस के पास्ट में। चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सेजिटेरियस आपके पास्ट में क्या हुआ था। द हैंगमैन, द मून, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंड्स। सेजिटेरियस, अगर मैं आपके पास्ट के बारे में बताऊं, सबसे पहले हम एक स्पिरिचुअल एंगल से बात करते हैं। मुझे पास्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं हायर पावर्स के साथ कनेक्टेड फील किया था। आपने किसी प्रकार का एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक आध्यात्मिकता में जैसे ग्रोथ आ जाती है ना लाइफ में, वो ग्रोथ आपने देखी होगी। आपने महसूस किया होगा कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है आपको। आपकी अंतरात्मा बहुत कुछ पहले से ही बता रही है। जैसे आपको बहुत चीज़ें आभास होनी शुरू हुई होंगी पास्ट में जो आपके साथ समय बीता है, और आपको कहीं ना कहीं से सिंक्रोनिसिटीज़ होना या यूनिवर्स के तरफ से आपको कुछ मैसेजेस मिलना, ये आपने महसूस किया होगा। और आपने हो सकता है इन चीज़ों के बारे में किसी को शेयर भी किया हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक ये चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के साथ मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में एक आपका ऐसा समय बीता था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ना सोच विचार करने वाली एनर्जी में थे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड आपका ऑन था, बहुत कुछ आप सोच रहे थे कहीं ना कहीं। ये चीज़ें भी मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रही हैं। उसके साथ साथ कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी क्लैरिटी नहीं थी पास्ट में। आपको शायद ऐसा लगता होगा कि लोग मुझे धोखा दे देते हैं, या कोई ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहे हों कि जल्दी किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था आपको, एक ये सिचुएशन रही थी, या आपका मन थोड़ा सा ख़राब था, बेचैन था, उथल पुथल बहुत थी मन में। तो ये एक सिचुएशन आपके साथ पास्ट में रही थी। आपके जीवन में एक बदलाव आया जो आपने पास्ट में महसूस किया कि आपके जीवन में चीज़ें चेंज हुई। कोई एक साइकिल ख़त्म हुआ आपके जीवन का, कोई पैटर्न एक ख़त्म हुआ, कोई काम आपका पूरा हुआ, और उसके बाद न्यू बिगनिंग्स आपके पास्ट में कुछ मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों का इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन इन रिलेशनशिप हुआ हो। पास्ट में कुछ काम जैसे आपके अटक रहे थे, या
कोई चीज़ जैसे आपने कुछ सेक्रीफाइस किया हो किसी के लिए, तो कुछ सेक्रीफाइस आपने हो सकता है पास्ट में भी किया हो किसी इंसान के लिए, अपनी फीलिंग्स का कुछ ना कुछ ऐसे सेक्रीफाइसिंग एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि पास्ट में रही होगी। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी, लोगों से चीज़ें शेयर करी होंगी आपने, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, शेयरिंग एनर्जी, केयरिंग एनर्जी भी आपकी कहीं ना कहीं थी। कुछ ना कुछ नई शुरुआत, कुछ ना कुछ बदलाव पास्ट में आपके जीवन में आए हैं, जहाँ पे आप एज अ पर्सन बहुत बदले हो और आपने बहुत सोचा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंटली हो सकता है स्टक भी फील कर रहे हों पास्ट में, कुछ ट्रैवल आपके हुए हों, आप कहीं पे गए हों, ट्रैवल करके आए हों, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। कुछ लोगों ने हो सकता है अपने मन की बात डायरी में भी लिखी हो या आपका लिखने का बड़ा मन किया हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल आपकी फॉर श्योर यहाँ पे है, कुछ ना कुछ नेटवर्किंग आपकी बढ़ी होगी लोगों के साथ। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो ग्लोबली है, कनेक्टेड है, तो वहाँ पे नेटवर्किंग आपकी काफ़ी बड़ी होगी। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो कहते हैं ना कि एक मायूसी के बाद कुछ बदलाव आना जीवन में, ये पास्ट में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मुझे प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए, कि अभी क्या चल रहा है। सजिटेरियस, आपके प्रेजेंट में मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। सजिटेरियस, आपके प्रेजेंट में मुझे क्या दिख रहा है। सजिटेरियस, आपके प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं सबसे पहले। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रॉन, फिर से स्पिरिचुअल ग्रोथ, वाओ, स्ट्रैटेजीज। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एट प्रेजेंट आप अपने जीवन में बहुत सारी प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज करके चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है ये काम मुझे ऐसे करना है, ये काम मुझे इस प्रकार करना है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में आपकी इंट्यूशन पावर फिर से बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रही है आपकी। कहते हैं ना आज्ञा चक्र जो ये होता है, ये एक्टिवेट हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे पूर्वाभास हो जाना किसी भी चीज़ के होने का, ये प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि चीज़ें आपकी एक बार में ना बन रही हो, लेकिन आपके अंदर एक पेशेंस, एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, एक करेज आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि चाहे जो भी हो जाए मुझे अपनी चीज़ें ये करनी है। तो आपकी अगर हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है वो उसमें हीलिंग आ रही हो, उसमें सुधार आ रहा हो, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत एक हिम्मत आ रही है। ये हिम्मत हमें कहीं ना कहीं कब मिलती है, जब हम अपने आप पे भरोसा करने लगते हैं। ये प्रेजेंट में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट में आपकी अगर मैं और सिचुएशन देखूं तो ये दिख रहा है कि आप अपने इस टाइम पे अंतर्मन की बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। आपके जीवन में मेजर लेवल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, एक बदलाव चल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। जहाँ पे आप किसी चीज़ की अगर उम्मीद खो चुके थे, वहाँ पे अब आपको कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है। आपका अंतर्मन आपको बहुत गाइड कर रहा है। आप दुनिया चाहे जो कह रही हो, लेकिन आपका मन कुछ ना कुछ आपको बता रहा है कि नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा। अभी किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे आपके करियर में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी उसमें जहाँ पे आप अपने अंतर्मन की बहुत सुन रहे हो, वो आपको हिम्मत दे रहा है किसी ना किसी चीज़ के होने का, किसी ना किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी का। कहीं ना कहीं एक सफोकेशन एनर्जी आपकी ना पहले से ही चलते हुए आ रही है कि कभी कभी आप बहुत ना सप्रेशन आपको फील होता है, जैसे आपको एक बहुत ना दबा दबा सा फील होता है, पास से फील होता हुआ आ रहा है, लेकिन आप उससे अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। एक बहुत बदलाव चल रहा है, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में मुझे सजिटेरियस आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सजिटेरियस, आपके प्रेजेंट में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। सजिटेरियस, आपके प्रेजेंट में मुझे किंग ऑफ पेंटिकल, द टावर, 8 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में हो सकता है हेरोफेंट। ओके, प्रेजेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने आपको हिलाया और आप कहीं ना कहीं मूव ऑन वाली स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं जो भी चाहते हो अपने जीवन में बहुत कमिटेड चाहते हो, चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, लेकिन प्रेजेंट में कुछ ना कुछ अचानक से आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई जिसने आपको हिला के रख दिया। आप उसके लिए ना प्रिपेयर नहीं थे कि ओ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये चीज़ है, कुछ ना कुछ अचानक से कुछ अनहोनी हुई हो या कुछ ना कुछ आपको कोई झटका लगा हो और सडन आप उससे हिल गए हो, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और एक ना ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं
पास्ट से अचानक से आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई और आप निकल रहे हो। अभी तक आप जहाँ अटके हुए थे ना, जहाँ फंसे हुए थे, मुझे आज प्रेजेंट दिख रहा है कि अचानक से आपके अंदर एक ऐसा शिफ्ट आया कि आपने सोचा नहीं, अब मुझे अपने पास्ट से मूव ऑन करना है, मुझे पास्ट की एनर्जीज़ को छोड़ना है, मुझे अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत लोग अपना बिजनेस उस पर ध्यान लगा रहे हैं, आप लोग मनी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ में, सिक्योरिटी चाहते हो, उसकी तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है कि मुझे अब अपने जीवन में जो भी चीज़ चाहिए वो स्टेबल चाहिए, चाहे वो करियर में हो या किसी भी चीज़ में हो, चाहे आप हाउस वाइफ मुझे सुन रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो कि मुझे जो है स्टेबल चाहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अचानक से एक हमारे अंदर ना शिफ्ट आ जाता है, वो चीज़ भी है। किसी के अचानक हो सकता है कि हेल्थ भी ख़राब हुई हो, ये भी सिचुएशन एट प्रेजेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी आपकी, इस पे विचार कर लेते हैं फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस, आपके फ्यूचर की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है? ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस, आपके फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। सेजिटेरियस, आपके फ्यूचर की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं? ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डोर टू स्पिरिट। चलिए और देखते हैं। आपके फ्यूचर की नियर फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है सेजिटेरियस, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स, ट्यूनिंग इन, सिंजोफेनिया, द माइजर। सेजिटेरियस, आपके नियर फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है द डेविल, द हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। सेजिटेरियस, अगर मैं आपके फ्यूचर की बात करूं, सबसे पहले तो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक ऐसे जोन में जाओगे फ्यूचर में जहाँ पे आप मुझे एक छोटी सी ट्रिप पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आराम करते हुए, जहाँ पे आप एक ब्रेक लोगे, जहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करोगे, अपने पीस के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ आराम करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में एक ऐसा वक्त आएगा आगे आने वाले कुछ टाइम में जहाँ पे आप ना मेडिटेशन करना या अपने आप से बात करना, अपने अंतर्मन की सुनना या अपने से बहुत कनेक्ट होना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत लोग जैसे मंत्र जाप कर रहे हैं बैठ के, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे कुछ लोग ना मंत्र जाप कर रहे हैं। अचानक से आपका झुकाव इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप ना एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाओगे जहाँ कोई पास्ट की एनर्जीज भी है और प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका बहुत एक अट्रैक्शन है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी शादी हो सकती है। तो आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं उस व्यक्ति को चुनूं जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, जिसके साथ मेरे को बहुत पॉजिटिवनेस फील हो रही है, जो पास्ट वाला पर्सन है, जो ऐसी अटैचमेंट है जो आपकी छूट नहीं रही है, और एक ऐसा इंसान जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, जिससे मेरी शादी हो सकती है, जो मेरे फैमिली वाले पसंद कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऐसे लोग जिनका एक्स और फ्यूचर में कोई एक नया इंसान, ये दोनों आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ आप लटकोगे और जहाँ आपको चुनाव करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों का रिलेशनशिप मैं स्टार्ट होता हुआ देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में डेफिनेटली कोई मैच्योर एक इंसान आने वाले हैं जो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होंगे। इमोशंस पे काबू उनका पाने का बहुत अच्छा एक तरीका होगा और बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में बंध रहे हैं, जो कि फैमिली या रीति रिवाज से ये सारी चीज़ें होंगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी है। अब यहाँ पे आगे आने वाले टाइम पीरियड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी की आप लोगों को नज़र लगने वाली है, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आपको प्राइवेट रखना है। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि हो सकता है आगे चल के एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे आपको स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई ऐसी एक हैबिट लगेगी जो आपके लिए ठीक नहीं होगी। आपको अपने आप को उस चीज़ से बचाना है, आपको किसी भी प्रकार की गलत संगति में नहीं जाना। हो सकता है कि आपको ऐसी गलत संगति जो है अट्रैक्ट करे, वहाँ पे आपको अपने ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम अगर करियर के बारे में बात करें तो जो लोग बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं, हो सकता है पार्टनरशिप में आपको काम करने का मौका मिले। एक मेल पर्सन आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ लोगों को उनका गुरु उनको मिल सकता है जो उनको रास्ता दिखाए, या आपको गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, जो इस फील्ड में हैं, ऑकल्ट की फील्ड में हैं, उनको भी कोई उनका गुरु मिल जाना या किसी मेल पर्सन से काफ़ी हेल्प मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। साथ में आप हो सकता है इस फील्ड में कदम रखें, ये चीज़ें भी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में ना, यहाँ पे ना एक ऐसी आपकी हैबिट है जो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है कि आप किसी प्रकार के गलत आदतों में ना चले जाएं। अब ये गलत आदत सिर्फ यही सारी नहीं होती है, कि ये भी हैबिट होती है कि इंसान जो है रील्स देख रहा है तो देखते चला जा रहा है, देखते चला, स्क्रॉल करने वाली हैबिट, कि आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे आपके बीत जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। जैसे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं लग रहा उन लोगों का। ये दिख रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, फ्यूचर में आपका फोकस लूज़ हो रहा है स्टडीज़ से। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एक ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से आपको मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी होगा फ्यूचर में। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में ब्लेसिंग्स तो हैं, पास से आपको निकलना है, वो अटैचमेंट आपको दूर करनी है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो ये उनके लिए भी एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं मुझे आपके फ्यूचर में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सैजिटेरियस मुझे आपके फ्यूचर की क्या एनर्जीज दिखाई दे रही है। फॉर सैजिटेरियस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ये तो फॉर श्योर होने वाला है कि आप एक आराम फरमाने वाले हो। एक 3-4 दिन का ब्रेक लेके कहीं वादियों में, पहाड़ों में घूमने चले जाना, रेस्ट करना, मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, ये फॉर श्योर होगा। ये हो सकता है आप अभी भी कर रहे हो। एक पैशन आ रहा है आपके अंदर, एक रोमांटिक फीलिंग्स आएंगी आपके अंदर, एक पैशन आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए डेफिनेटली रिश्ता बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग तो शादी कर रहे हैं, तो वही को हनीमून वाला टाइम पीरियड आप लोग बिता सकते हैं। क्रिएटिव एनर्जी बहुत कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आपका अपना खुद का घर, मकान, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। बेसिकली शादी की तो फॉर श्योर एनर्जी है। बाकी आपका एक बहुत मजबूत फाउंडेशन दिख रहा है। स्टेबिलिटी आएगी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। बहुत सारी रुकावटों के बाद, बहुत सारी उलझनों के बाद आप अपने परिवार के साथ सुखी दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं आपका एक घर बस जाना ये दिख रहा है। घर का अपना खुद का मकान खरीदना, घर खरीदना। अगर आपके बच्चे नहीं थे तो ये संभावना है कि आप उसकी भी प्लानिंग कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पे, नई शुरुआत आपके जीवन में। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, एक नया जीवन का हिस्सा शुरू होने वाला है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे आप अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे ना रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा ब्लेसिंग दिख रही है, वो भी शादी वाली।
यहाँ पे बहुत सारे सेजिटेरियस आप लोग ज़रूर पक्का रीति रिवाज से शादी कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा। फीमेल्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, और साथ में एक बहुत रोमांटिक साइकिल आपका डेफिनेटली फॉर श्योर स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आपको अपने पास्ट से निकलने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग से निकलने की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के लालच से, एडिक्शन से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ना सही इंसान का चुनाव करना, ये आपके लिए एक मैसेज रहेगा। और काम में, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आपकी ज़रूर क्रिएट होगी। आप जितना अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे ये आपके लिए बेहतर होगा। हाउसवाइफ के लिए भी सेम मैसेजेस है मेरे लिए कि आप हो सकता है अपने जीवन में, आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनकी शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, उनकी शादी करा रहे हो। और अपने घर पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीज़ों को बैलेंस आउट करिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं कि आपसे लोग सलाह लेने भी आ सकते हैं, जिनको आपको सही सलाह देने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो ये है सेजिटेरियस आप लोग का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आई होप आपको पसंद आया है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। आपको कैसा लगता है मेरे साथ जुड़े रहना, आपकी जर्नी मेरे साथ कैसी रही है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में ला पाई हूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के मैसेजेस पढ़ती हूँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।